स्वागत है। ब्रेक के बाद एक नजर डाल लेते हैं इस समय की हेडलाइंस पर। रक्षा सहयोग समझौते को जल्द ही अंतिम रूप देंगे भारत और श्रीलंका। पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति की बैठक, दोनों देशों के बीच अहम समझौते। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट के दौरान भारत से मिली मदद पर जताया आभार। दिसानाइके ने कहा, भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे अपनी जमीन। राज्यसभा में संविधान पर विशेष चर्चा जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर बोला करारा हमला। कहा, कांग्रेस के नाम है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का रिकॉर्ड। पूर्व पीएम नेहरू के पत्र वापसी के मामले ने पकड़ा तूल। भाजपा ने पूछा, पत्रों में ऐसा क्या है जिसे छिपा रहा है गांधी परिवार। और संभल और बहराइच मामले पर विधानसभा में गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, सपा के शासनकाल में राज्य में हुए 815 सांप्रदायिक दंगे। 2017 के बाद दंगों में आई 97 से लेकर 99% तक की कमी। हेडलाइन के बाद देखते हैं आज की बड़ी खबरों को। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानाइके ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं की बैठक में द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली आधिकारिक विदेश यात्रा में भारत आए अनुराकुमारा दिसानाइके। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रिश्तों में हुई प्रगति की समीक्षा के साथ साथ दोनों देशों ने सहयोग की नई संभावनाओं की भी पहचान की। भारत ने श्रीलंका के जाफना और ईस्टर्न विश्वविद्यालय के 100 छात्रों के लिए वार्षिक वित्तीय सहायता और माहू अनुराधापुर रेलवे सिग्नलिंग परियोजना के लिए $14.9 मिलियन की अनुदान सहायता का ऐलान किया। साथ ही दोनों देशों में आय पर करों के संबंध में राजकोषीय चोरी की रोकथाम और दोहरे कराधान से बचने और श्रीलंकाई सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। अगले 5 वर्षों में श्रीलंका को 1500 सिविल सर्वेंट्स को भारत में प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ श्रीलंका में कृषि, डेयरी और फिशरीज के विकास के लिए भी भारत सहयोग देगा। पीएम ने दोनों देशों के बीच भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत ने अब तक श्रीलंका को $5 अरब की लाइंस ऑफ क्रेडिट और अनुदान सहायता प्रदान की है। दोनों देशों के बीच इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी और मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करने पर काम किया जाएगा। सामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट को गति दी जाएगी। साथ ही श्रीलंका के पावर प्लांट्स के लिए एलएनजी सप्लाई की जाएगी। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्ष एकता को जल्द संपन्न करने का प्रयास करेंगे। दोनों देश मछुआरों की आजीविका को लेकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाने और रक्षा सहयोग समझौते को जल्द अंतिम रूप देने पर भी सहमत हुए। हमने श्रीलंका में रिकंस्ट्रक्शन और रिकंसिलिएशन पर भी बात की। राष्ट्रपति दिसानायक ने अपने समावेशी दृष्टिकोण के बारे में मुझे बताया। हम आशा करते हैं कि श्रीलंका सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी और श्रीलंका के संविधान के पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन और प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन कराने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अपनी धरती को भारतीय हितों के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने का आश्वासन दिया। उन्होंने आर्थिक संकट के समय मिली भारतीय सहायता पर आभार जताया। We
faced an unprecedented economic crisis some 2 years ago, and India supported it immensely to come out of that quagmire. And it has also helped us immensely after that, especially in the debt restructuring process. इससे पहले राष्ट्रपति भवन में अतिथि राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत हुआ और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन भी किया। अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में खबर संसद से। राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने 1975 में 39वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाया, जिसने संविधान में अनुच्छेद 392A जोड़ा, जो कहता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती और यह केवल संसदीय समिति के समक्ष ही किया जा सकता है। ये संशोधन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नहीं थे, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों की मदद करने के लिए थे। पूरी प्रक्रिया परिवार को सशक्त करने के लिए थी। उन्होंने किस्सा कुर्सी का फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का भी मुद्दा उठाया। 39th Constitutional Amendment Act 1975, again valid retrospectively, which added Article 392A to the Constitution. What did it say? It said elections to the President, Vice President, Prime Minister and Lok Sabha Speaker cannot be challenged in any court in the country, and it can be done only before a parliamentary committee. Imagine the extent to which for a person to save her chair, इसीलिए किस्सा कुर्सी का was banned. कुर्सी बचाने के लिए कोर्ट का वर्डिक्ट आने से पहले ही हम जाकर के अमेंडमेंट करेंगे पार्लियामेंट में। यही है इनके इतने दूर तक जाने वाले विषय, कानून को दुरुपयोग करना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाना देश के हित में नहीं है। प्रोसेस सही नहीं होता, इससे आर्थिक सुधार कुछ होने वाले नहीं है या सामाजिक सुधार भी कुछ होने वाले नहीं है। व्यक्तिगत और परिवारवाद के लिए ही अमेंडमेंट हुआ है। आज की एक और बड़ी खबर। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखे गए पत्रों को PMML सोसाइटी द्वारा वापस मांगे जाने के बाद भाजपा ने कांग्रेस को निशाना बनाया है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सभी दस्तावेज एक ऐतिहासिक धरोहर हैं, किसी परिवार की संपत्ति नहीं है। पात्रा ने कहा कि देश जानना चाहता है कि नेहरू जी ने उन पत्रों में ऐसा क्या लिखा है कि गांधी परिवार चाहता है कि वो सब देशवासियों के सामने ना आए। देश के इतिहास को अच्छे तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए ये अनिवार्य है कि आप इन चिट्ठियों का अध्ययन करें, इनका संकलन करें और उसके पश्चात देश के इतिहास को पढ़ाएं। 2010 से इन सारी चिट्ठियों का डिजिटाइजेशन होना था। इनको स्कैन करके डिजिटल माध्यम से इनको आगे बढ़ाना था और 2010 में डिजिटाइजेशन से पहले ही सोनिया जी ने इन चिट्ठियों को अपने पास मंगा लिया। तो स्वाभाविक है हमारे मन में यह प्रश्न उठेगा कि इन चिट्ठियों में ऐसा क्या करस्पॉन्डेंस था कि गांधी परिवार नहीं चाहती थी कि यह करस्पॉन्डेंस पब्लिक हो। और एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने राज्यसभा में संविधान पर विशेष चर्चा के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने अनुच्छेद 356 का गलत इस्तेमाल किया था, जबकि मोदी सरकार ने इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया है। 356 एक बार जिसका गलत इस्तेमाल करने का काम पिछली सरकारों ने किया। ये सरकार ने
नरेंद्र मोदी जी आने के बाद 356 की धारा करीब करीब इतिहास बन चुकी है। आज तक कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये बात आज जो संविधान की बात करते हैं, किताब लेकर घूमने की बात करते हैं, उन लोगों को समझना चाहिए कि 356 की धारा का कभी दुरुपयोग इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं किया है। एक और बड़ी खबर, 7वें रक्षा संपदा दिवस के मौके पर राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने सटीक तरीके से रक्षा भूमि के रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा संपदा सेवा की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपने तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखा है और उस दृष्टि से उसे अपडेट भी किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आपके संरक्षण में करीब 18 लाख एकड़ रक्षा भूमि भारत के सामरिक रक्षा बुनियादी ढांचे और सतत विकास का आधार है। I must appreciate you have done amazingly remarkable job in updating the land records. Amazingly. More often than not, disputes arise because there is no proper defining of rights as regards area or ownership. You have remarkably overcome it. I congratulate you. I also congratulate you for the reason that you have kept pace with technological advancement and updating it from that perspective as well. कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व नौकरशाह मणिशंकर अय्यर एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर चर्चा में आ गए हैं। मणिशंकर अय्यर ने अपने दिए गए एक इंटरव्यू में गांधी परिवार को लेकर बड़ा खुलासा किया है। अय्यर ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि गांधी परिवार ने ही उनका राजनीतिक करियर बनाया और बिगाड़ भी दिया। उन्होंने राहुल गांधी संग अपने रिश्तों पर भी खुलासा किया है। मणिशंकर अय्यर ने इंटरव्यू में बताया कि पिछले 10 सालों में सिर्फ एक बार ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई है। अय्यर ने बताया कि प्रणब मुखर्जी को उम्मीद थी कि उन्हें देश का प्रधानमंत्री और डॉक्टर मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। यदि मुखर्जी प्रधानमंत्री होते तो कांग्रेस 2014 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह नहीं हारती। उन्होंने कहा कि 2012 से ही कांग्रेस की स्थिति खराब थी। ईवीएम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस और शिवसेना को उमर अब्दुल्ला के बाद टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी जवाब दिया है। टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए और डेमो करके बताना चाहिए कि वोटिंग मशीन कैसे हैक हो सकती है। वोटिंग के दौरान बूथ पर मॉक पोल और काउंटिंग के दौरान इसकी चेकिंग की जाती है, इसलिए ऐसे आरोप नहीं लगाए जा सकते। उन्होंने कहा कि इस पर सिर्फ बयानबाजी की जा रही है कि जो लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, अगर उनके पास कुछ है तो इलेक्शन कमीशन को जाके वो डेमो दिखानी चाहिए कि भाई हमारे पास ये वीडियो है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने वो सबको बुलाया था और मैं इतना दिन से चुनाव जमीन पे करवाता हूं। मुझे लगता है आप अगर ईवीएम रैंडमाइजेशन के टाइम ठीक से काम करेंगे और बूथ पे जो लोग काम करता है वो मॉक पोल के टाइम पे भी आप अगर चेक करेंगे, उसके बाद काउंटिंग के टाइम पे आपका 17C जो फॉर्म होता है जिससे बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट मिलाया जाता है, वो अगर ठीक से चेक करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो एलिगेशन है इसमें कोई सब्सटेंस है। अगर फिर भी किसी को लगता है कि भाई ईवीएम मैनिपुलेट हो सकता है, ईवीएम हैक हो सकता है, तो मुझे लगता है डेलीगेशन जाके इलेक्शन कमीशन को मिलना चाहिए, मिलके डेमो दिखाना चाहिए कि भाई ये टेक्नोलॉजी से या ये सॉफ्टवेयर से या ये मैलवेयर से आपका ईवीएम हैक हो सकता है। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। स्वागत। ब्रेक के बाद कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का पर्स संसद में सुर्खियां बटोर रहा है।
भाजपा के नेता एसपी सिंह बघेल ने प्रियंका गांधी वाड्रा को तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण त्याग कर भारतीयता अपनाने की सलाह दी है। डीडी न्यूज के संवाददाता राजेश राज ने भाजपा नेता एसपी सिंह बघेल से ये खास बातचीत की है। अभी हमारे साथ एसपी सिंह बघेल स्वयं बातचीत के लिए मौजूद हैं। क्या था प्रियंका गांधी के पर्स को लेकर आपने कुछ कमेंट किया है, क्या है वो? कमेंट नहीं किया, बस सलाह दी है कि भारत निर्मित पर्स विशेष तौर से आगरा में जो बनते हैं वो डालती तो हमारे लोगों का, उस कंपनी का भी प्रचार होता भारतीय, और वो एक बड़ी नेता हैं तो लोग उनका अनुकरण करते और पर्स उद्योग को एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलता है। प्रधानों की नकल होती है। उन्हीं के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जिस स्टाइल से शॉल लेते थे बायां हाथ निकाल के, और वो उसकी नकल हुई थी। चंद्रशेखर जी ने दाढ़ी रखी तो युवा तोप नेताओं ने दाढ़ी रखी। जवाहर जैकेट नेहरू जी ने पहनी तो 10 साल पहनी गई, और मोदी जी ने जब ये आधा कुर्ता बाहों का और थोड़ी सी रंगीन जैकेटों को पहना तो आप देख रहे हैं कि मोदी जैकेट हो गई, और मुझे लगता है हर चौथा आदमी जैकेट पहन रहा है, और उससे हमारे जो कामगार हैं और लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, खादी है, उसको बहुत बड़ा बढ़ावा मिला। लेकिन फिलिस्तीन का अगर बैग लेकर के वो आई तो उसमें क्या कुछ ऐसा मैसेज दिखाई पड़ा आपको जिस पर आपने बैन किया? मुझे लग रहा है कि फिलिस्तीन का बैग लेकर के भारत के मुस्लिम लोगों का तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, एकत्रीकरण, संतुष्टीकरण करने का ये एक असफल सा प्रयास है। चलिए, बहुत शुक्रिया। एसपी सिंह बघेल जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका साफ तौर पर यह मानना है कि प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के पर्स की बजाय अगर आगरा कानपुर के बैग को लेकर के अगर आती तो न सिर्फ एक अच्छा मैसेज जाता बल्कि हमारे देश के जो कामगार हैं उनको रोजगार में भी बढ़ोतरी होती। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।